नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। मंदिर मस्जिद के झगड़ों का केंद्र उत्तर प्रदेश बन गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से मंदिर और मस्जिद के विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें फिलहाल की, तो करीब 1 दर्जन जिलों में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा अब आम तौर पर सामने आ चुका है। अगर हम बात करें तो जो बनारस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है, वहाँ पर अब ताज़ा मामला यूपी कॉलेज में मस्जिद को लेकर सामने आया है। ये मस्जिद कॉलेज कैंपस के अंदर बनी हुई है और इस कॉलेज कैंपस में बनी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरीके का बवाल होता हुआ दिखाई दिया है, वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाला है। जिस तरीके से छात्र और हिंदू संगठन मस्जिद को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने मस्जिद को कॉलेज कैंपस से हटाने की मांग की है, तो ऐसे में ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ज्ञानवापी के बाद अब काशी में ही एक और मस्जिद का झगड़ा भी अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फिलहाल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर हो, लखनऊ हो, संभल हो, बदायूं हो या फिर मथुरा हो, यहाँ पर भी मंदिर और मस्जिद का झगड़ा लगातार जारी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बवाल होता हुआ भी दिखाई देता है। पूर्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो विवाद की शुरुआत हुई थी मंदिर और मस्जिद की, वो अयोध्या से शुरू होती है। अयोध्या जो राम जन्मभूमि कहा जाता है, वहाँ पर बाबरी मस्जिद का जो विवाद था वो हालांकि अब समाप्त हो गया है, मगर बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद अब नए नए विवाद रोजाना सामने आते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। संभल की घटना में 5 लोगों की जान चली गई, लेकिन आज तक गुनाहगारों का पता नहीं चल सका है। ऐसे में अब मंदिर मस्जिद के झगड़े के साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो लगातार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर दम भरती रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश से सामने आने लगी हैं कानून व्यवस्था के मामले में, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा होने लगा है। जिस तरीके की संभल की घटना हुई थी, उस घटना के बाद अब बनारस में एक ताज़ा मामला सामने आया है। हजारों लोगों की भीड़ कहीं ना कहीं सड़कों पर इकट्ठा होकर उग्र प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी, जिसमें नारेबाजी भी जमकर हुई और कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद के विवाद को तूल देने का काम होता हुआ भी दिखाई दिया। हालांकि यूपी कॉलेज में जहां पर ये मस्जिद स्थित है, वहां किसी मंदिर के होने की बात नहीं कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज कैंपस से मस्जिद को हटाने की मांग जरूर कर दी गई है, जिसको लेकर अब प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। बनारस के प्रशासन की बात करें तो इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक आरोपी ज्ञानवापी मामले का पक्षकार भी है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्तार अंसारी नामक इस व्यक्ति के ऊपर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोई ऐसी भीड़ सड़क पर नहीं दिखाई दी जिसको मुख्तार अंसारी ने भड़काया हो। जहां तक सड़क पर आने वाली भीड़ की बात है, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या में छात्र और हिंदू संगठन के लोग ही दिखाई दिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं आरोप जो है वो ज्ञानवापी के पक्षकार मुख्तार अंसारी पर लगाया है कि उसके द्वारा उस भीड़ को भड़काया गया है जो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को पहुंची थी। इसी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद हुआ और छात्र और हिंदू संगठन के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने की बात मस्जिद के आसपास की, जिसको लेकर बनारस में बवाल खड़ा हुआ और अब ये बवाल कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का प्रदर्शन बनारस की सड़कों पर देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का दम भरने वाली योगी सरकार के कार्यकाल में अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस की जीप पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों द्वारा हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुलिस का इकबाल अब उत्तर प्रदेश में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी पुलिस पर हावी होते दिखाई दिए,
वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अभी हाल ही में आपने संभल का मामला देखा था, जिसमें 5 लोगों की जान गई है, और ये मामला भी कहीं ना कहीं मस्जिद और मंदिर के विवाद से जुड़ा था, जिसको लेकर लगातार पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन विपक्ष के तमाम नेताओं को संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी जब संभल जाने की जिद पर अड़ी थी अपने भाई राहुल गांधी के साथ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर की कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया था। कहीं ना कहीं उसी सवाल की एक बानगी आज बनारस की सड़कों पर दिखाई दी है कि कानून व्यवस्था के मामले में अब उत्तर प्रदेश शायद पहले जैसा नहीं रहा है। ऐसे में तमाम तरह के सवाल सरकार को लेकर भी खड़े हो रहे हैं और इस तरीके के मामलों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये बात भी उठने लगी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ही मंदिर और मस्जिद के झगड़ों को लगातार तूल क्यों दिया जा रहा है, और इस तूल को देने के पीछे आखिर किसका हाथ है और किसकी क्या मंशा है। क्योंकि इन पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति का पुट जरूर दिखाई पड़ता है, लेकिन राजनीति किस ओर से हो रही है ये देखने और सोचने वाली बात है। इसी को लेकर लगातार अब जो है उत्तर प्रदेश की सियासत कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके की वारदात को करने वालों को रोकने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या लगातार शहर दर शहर अब मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने या मंदिरों के नीचे मस्जिद खोजने की ही बातें उत्तर प्रदेश में होती रहेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को देना है। मगर अभी तक अगर हम संभल की ही बात कर लें तो संभल के मामले में भी किसी बात का जवाब देने से पुलिस प्रशासन हो या सरकार अभी तक देखती दिखाई नहीं दे रही है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी ग्रहण लगा रहा है। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 यूपी के साथ। नमस्कार।